क्या आपको कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा लगा कि हमारी गलतियों की वजह से किसी और का विश्वास कमज़ोर हो गया? क्या कभी हमें ऐसा लगा कि हमारे डिसीजंस की वजह से किसी और की ज़िंदगी खराब हो गई? हमारा विश्वास कम होने के कारण हम किसी और के विश्वास का डगमगाने का कारण बन गए? क्या कभी हमने ये ध्यान दिया कि हम अपनी ज़िंदगियों में दूसरों के लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रहे हैं? आज का जो वचन है वो हमें कुछ ऐसी ही चीज़ें सिखाता है और आज का जो वचन है वो हम सुनेंगे संत मत्ती उसका 18 अध्याय और उसकी 7 आयत से लेकर 14 आयत तक। यहाँ पर मैं आपके लिए 7 आयत से शुरुआत करूँगा। यहाँ पर लिखा है, ठोकरों के कारण संसार पर है, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। और खुदा का वचन ये कहता है कि हम सब ने पाप किया और प्रभु की महिमा से रहित है। हम सब ने पाप किया और कहीं ना कहीं जिंदगी में आकर हम भी एक ठोकर का जरिया दूसरों के लिए बन जाते हैं। हम भी एक कारण बन जाते हैं कि दूसरा हमारी गलतियों की वजह से, हमारे गलत डिसीजंस की वजह से वो भी ठोकर खाए हमारे साथ। तो आज का जो वचन है उसका जो टॉपिक है वो है कि चाहे हमें जितनी मर्जी टेम्पटेशंस, ठोकरें ज़िंदगी में खाने पड़े, पर हमारा खुदा हम सबको बचाना चाहता है। चाहे हमें ज़िंदगी में जितनी मर्जी ठोकरें खाने पड़े, पर हमारा खुदा हम सबको बचाना चाहता है। उसके साथ ही जो आज हम वचन में से सीखते हैं वो मेरा पहला पॉइंट है, नो योर बाउंड्रीज। नो योर बाउंड्रीज। हमको पता होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में हमारी बाउंड्रीज क्या है। जब हम कभी अपनी डिसीजंस लेते हैं या जब हम कभी कुछ करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर जाके रुक जाना चाहिए, जहाँ पर हमारा कोई डिसीजन या हमारा कोई गलती दूसरे को हानि ना पहुँचाए। यहाँ पर लिखा है कि ठोकरों के कारण संसार पर है, जिसका मतलब है कि संसार हमारा ठोकरों से भरा हुआ है। संसार में इतनी ठोकरें हमें मिलती हैं कि जिसकी वजह से मत्ती ने ये लिखा कि ठोकरों की वजह से संसार पर है। और हम भी संसार में रहने वाले लोग हैं, जिसका मतलब ये है कि हम पर भी इतनी ठोकरें आती रहेंगी, हम पर भी वो टेम्पटेशंस आएंगी। बल्कि हम अगर वचन को पढ़े तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर भी टेम्पटेशंस आई थी। और ये टेम्पटेशंस कुछ खास बहुत बड़ी टेम्पटेशंस नहीं है। ये टेम्पटेशंस जो होती है वो इतनी आम होती हैं कि हमें कभी कभी पता भी नहीं चलता कि ये हमारी ज़िंदगी में है। जैसे हमारी टेम्पटेशंस होती हैं लिसनिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, सीइंग और टचिंग। हम कभी कभी सुनने में इतना बह जाते हैं कि हम, फॉर एग्जांपल, जब हम कभी गाने सुनते हैं तो हम गानों में इतना डूब जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम कब गानों को प्रभु से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना लग जाते हैं। कभी कभी हमें गाना इतना पसंद होता है कि वर्शिप तो हम कर रहे होते हैं पर खुदा की महिमा के लिए नहीं, बल्कि हमें म्यूज़िक से प्यार होता है। कभी कभी हमारी स्मेल जो हम खाने की ऐसी होती है कि हम हर चीज़ की तरफ खींचे चले जाते हैं उस स्मेल की वजह से, जब हमें पता होता है कि वो गलत है। कभी कभी हमारी स्मेल जो है वो ऐसा एक टेम्पटेशन का कारण बन जाती है जिसकी वजह से हम गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे ही बाकी चीज़ें भी, कभी कभी हमारी ज़ुबान का जो टेस्ट है वो हमें गलत चीज़ें खाने पर मजबूर कर देता है, जो हमें गलत चीज़ें चखने पर मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से हम दूसरे के लिए ठोकर बन जाते हैं। अगर हम पहला करंथियों उसका 8 अध्याय देखें तो वहाँ पर पौलुस लिखता है कि अगर मेरे किसी जन को मुश्किल है, मेरे से तकलीफ़ है कि मैं मांस खा दूँ, तो मेरे को वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैं उसके लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रहा हूँ, मैं उसके लिए एक ठोकर का कारण बन रहा हूँ। ऐसे ही चीज़ें हैं जो हम देखते हैं उनके साथ और जो हम छूते हैं उनके साथ। ये छोटी छोटी ठोकरें जो हमारी ज़िंदगी में दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं, इन ठोकरों से
हमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ठोकरें सिर्फ हम पर नहीं पर दूसरे के लिए भी होती है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बाउंड्रीज़ को, हम अपनी लिमिट्स को, हम अपने डिसीजंस को याद रखें कि कहाँ पर जाकर रुकना है। उसके साथ साथ जब हम कहते हैं कि हमें ठोकर लग गई या हम किसी का कारण बन गए ठोकर का, तो इंसानी रुतबा है कि दूसरे को ब्लेम करना, सोचना कि क्या वजह थी जिसकी वजह से मैं ठोकर खा गया। और हम कुछ कभी कभी कुछ ऐसी वजहों पर निकल जाते हैं, कुछ ऐसे रीजंस ले आते हैं जो हम पर ब्लेम ही नहीं लगाते। वो कुछ ऐसे हो जाते हैं कि किसी ने मेरे को बुलाया तो मैं तो बस उसकी सुन के वहाँ पर चला गया, और अंतिम कुछ फल जो मिला वो दूसरे के लिए ठोकर लगना था। पर खुदा बाप ने हमें बुद्धि अक्ल दी है, हमें एक फ्री विल दी है। ये डिसीजन हमेशा ही हमारा होता है कि हम दूसरे का ठोकर का कारण बनते हैं या अपने लिए या अपने परिवार के लिए ठोकर का कारण बनते हैं या नहीं। आप कभी भी किसी के ऊपर ये नहीं डाल सकते कि वो मेरे पापों का कारण है या किसी ने मेरे से पाप करवाया, क्योंकि हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी गलतियों के लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु ने हमें अपनी फ्री विल दी है कि हम सही और गलत में फ़र्क कर पाएँ। प्रभु ने हमें इतनी अकल और बुद्धि दी है कि हम सही और गलत को पहचान पाएँ। और कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं, इतनी समझ नहीं कि हम उस टेम्पटेशन को दूर कर पाएँ, जो हमारी वीकनेस है उसको छोड़ पाएँ। पर भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रभु ने हमें इतनी सामर्थ्य भी दी है कि हम उस ठोकर से बखूबी बच पाएँ। मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि कैसे हम अपनी ठोकर को या किसी के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक बनने से अपने आप को बचा सकते हैं, जो हमें यीशु मसीह ने सिखाई। यीशु मसीह ने पहली चीज़ बोली, कट ऑफ द हैंड्स, कट ऑफ योर हैंड। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह कह रहे थे कि आप असली में अपना हाथ काट लीजिए और फेंक दीजिए। यीशु मसीह का यहाँ पर कहने का मतलब है, हमें समझ दी गई है, हमें इतनी बुद्धि दी गई है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहीं से अपने आप को बाहर कैसे निकालना है, कहीं से हमें अपने आप को बाहर कैसे खींचना है। कभी कभी हमारी ज़िंदगियों में ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे दोस्त बना लेते हैं जो हमें गलत रास्तों पर लेके जाते हैं, कई गलत चीज़ें सिखाते हैं, गलत रास्तों की तरफ लीड करते हैं। पर हम कभी कभी इतना डूब जाते हैं उनमें, तो हम ये नहीं कोशिश करते कि हम अपने आप को बाहर कैसे निकालें। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए वहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए दोस्त चुनना तो बहुत ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम अपने दोस्त कैसे चुन रहे हैं। याद रखें कि हमारे दोस्त ऐसे ना हो जिनकी वजह से हमें अपने ही का हाथ खुद काटने पड़ जाए। अगर हम आगे वचन की तरफ देखेंगे तो 8 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 8 आयत से 10 आयत तक। वहाँ पर लिखा है, यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, उसे काट पर फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। इससे आगे बोलते हैं, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। और 10 आयत में लिखते हैं, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। यीशु मसीह ने हमें बहुत ही अच्छी रीति से बता दिया कि ठोकरों से बचने के लिए हमें क्या करना है। और हम देखते हैं 8 आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि अपने हाथ काट दो, अपने पैर काट दो और अपनी आंख निकाल दो।
अगर तुम्हें ठोकर से बचना है। ये 3 रास्ते में पहला रास्ता जो मैंने आपको बताया वो ये है कि अपने हाथ काट दो, मतलब अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल दो। अगर हमारी संगति बुरी है, अगर हम किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, अगर हमें लगता है कि हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा नहीं क्योंकि वो हमें गलत रास्तों पर लेके जाता है, तो अच्छा है कि ठोकर लगने से पहले या किसी और को ठोकर लगाने से पहले हम अपने आप ही अपना हाथ पहले ही काट दें। हम उस ठोकर का शुरुआत होने से पहले ही अपने हाथ को पीछे खींच ले, उस ग्रुप में से अपने आप को बाहर निकाल दें ताकि हम उस ठोकर में से बच जाएं। दूसरी चीज़ यीशु मसीह बोलते हैं कि अपना पाँव काट दो, अपना पाँव काट दो। यीशु मसीह हमें बोलते हैं कि वो रास्ता ही नष्ट कर दो जो तुम्हें ठोकर की तरफ लेके जाता हो, वो पैर ही नष्ट कर दो जो तुम्हें चलाकर उस ठोकर की तरफ लेके जाए। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि अगर तुम्हें पता है कि जहाँ पर तुम जाते हो, जिसकी तरफ तुम्हारे पैर बढ़ते हैं, वो ठोकर का कारण तुम्हारे लिए बन सकता है, तो अपना रास्ता ही बदल लो या उस रास्ते को ही नष्ट कर दो। उसका ऑप्शन ही अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं इस रास्ते पर चल भी सकता हूं। और तीसरी बात जो यीशु मसीह हमें कहते हैं, वो कहते हैं कि अपनी आंख को बाहर निकाल दो, अपनी आंख को बाहर निकाल फेंको। उसका मतलब ये है कि गेट अवे, वहां से चले जाओ, अपनी नजरें फेर लो। अगर मैं आपके तरफ देख रहा हूं, अगर मैं एकदम से अपना चेहरा उधर कर लूं तो मैं अपनी नज़र फेर लूंगा, मैं आपकी तरफ नहीं देख सकता। यही कुछ यीशु मसीह चाहते हैं कि अगर आप देखते हैं सामने, यू हैव टू सी दैट द टेम्पटेशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपको देखना ही पड़ेगा कि जो ठोकर है वो आपकी तरफ चलती आ रही है और आप अपनी नजरें फेर लें। यीशु मसीह ने हमें इतनी अकल और बुद्धि है कि जब हमारे साथ कोई खेल खेलना चाहता है, जब हमारा कोई बुरा करना चाहता है, तो हमें वो अपने हृदय में, अपने दिमाग में बता देते हैं कि ये तेरे लिए अच्छा नहीं। और कभी कभी हम फिर भी नहीं सुनते, तो यीशु मसीह अपने लोगों को भेजते हैं हमें ये बताने के लिए कि जहाँ पर मैं बढ़ रहा हूँ, जिसकी तरफ मैं चल रहा हूँ, वो रास्ता मेरे लिए सही नहीं है। फिर भी हम कभी कभी बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर भी हम कभी कभी अपने पैर वहाँ पर लेके चलते हैं, फिर भी कभी कभी हम अपना हाथ उस ग्रुप में घुसा ही लेते हैं जो हमारे लिए और हम किसी और के लिए ठोकर का कारण बन सके। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपनी बाउंड्रीज को याद रखें ताकि हम कभी भी किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, क्योंकि ये संसार ठोकरों से भरा हुआ है। पर यीशु मसीह बोलते हैं हाय उन पर जो ठोकर का कारण भी बनते हैं। अगर हम डिटोनॉमी उसका 13 चैप्टर उसकी पहली 5 आयतें देखें तो वहाँ यीशु मसीह जिक्र करते हैं, खुदा बाप बोलते हैं प्रॉफिट्स के बारे में कि अगर तुम्हें कोई प्रोफेसी करे तो चाहे वो प्रोफेसी गलत हो पर तुम उस पर नहीं चलना, क्योंकि वो एक टेम्पटेशन है, वो तुम्हारे लिए एक टेस्ट है और तुम्हें उस टेस्ट को पास करना ज़रूरी है। तुम्हारे लिए यीशु मसीह के रास्तों पर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं अगली आयतों में ये लिखा है कि तुम पास तो कर लोगे पर जिस व्यक्ति ने उस टेम्पटेशन को दिया उसको दंड मिलेगा। द वन हु इज बिकमिंग स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर अदर्स फेथ विल सफर, ही और शी हैज़ टू पे फॉर दैट। हमें ये याद रखना है कि हम अपनी गलती ना करें, और उससे भी ज़्यादा हमें ये याद रखना है कि हम अपने आप को गलतियों से बचाते हुए किसी और के लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक ना बन जाए। और आपको एक चीज़ पता है कि हमारी गलतियों की वजह से कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जीवन में एक गलती कर लेते हैं कि मान लीजिए मेरे को एक चांस मिला फुटबॉल खेलने का, ट्रायल्स चले और मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं खेला, तो मेरे को सीधा टीम में वो नहीं लेते और क्या पता मेरे को आगे उसका चांस भी ना मिले। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में ऐसे पड़ाव हैं जहाँ पर हमें अपनी ज़िंदगी को एक जगह रोकना ही पड़ता है। हाँ, हमारी जॉब तो पक्की होगी, हमें सिक्योरिटी तो होगी, पर एक ना एक दिन आएगा जब हमें रिटायरमेंट भी लेनी पड़ेगी। हर चीज़ का अंत है,
हर चीज़ से हमें कहीं ना कहीं से बाहर निकाला ही जाता है। हर चीज़ का अंत है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जाकर हमें इस दुनियावी जगह पर छोड़ता ही है। कहीं ना कहीं जाकर हमें किसी ना किसी को गुड बाय करना ही पड़ता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। चाहे आप गलतियां करें, चाहे आपने अपना हाथ बाहर निकाला या नहीं निकाला, चाहे आप अपने उस पैर को गलत रास्ते पर ले गए या नहीं ले गए, चाहे आपने अपनी नज़रों को नहीं फेरा, फिर भी यीशु मसीह जो है वो ये नहीं कहते कि तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं ग्रहण करूँगा। दुनियावी लोग जो होते हैं वो ये कह देते हैं कभी कभी कि तुम्हें मैंने बहुत ज़्यादा चांस दे दिए, अब तुम मेरी नज़रों के सामने मत आना, या अब मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता या नाता नहीं। पर जब यीशु मसीह की बात आती है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो हैं वो हमें अकेला नहीं छोड़ते। वहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट है, वो है फॉलन बट लव्ड। फॉलन बट लव। हम ज़रूर सब पाप में गिरे हैं और ज़रूर प्रभु की महिमा से रहित हैं, पर फिर भी हमारा यीशु मसीह हमें प्यार करता है। आगे हम वचन में जाएंगे, 11 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। वहाँ पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने के लिए आया है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने के लिए आया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जितना मर्जी सोच लीजिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत गलती कर चुका हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत गिर चुका हूँ, क्या पता मैं अपने पापों की वजह से यीशु मसीह के द्वार पर भी चल पाऊँ या नहीं, क्या पता मैं यीशु मसीह का कहला भी सकता हूँ या नहीं। पर हमारा वचन ये कहता है कि प्रभु मसीह हम सबको बचाने के लिए आया। हमें 11वीं आयत ये कहती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने खोए हुए को बचाने के लिए आया, और हमें सिर्फ इतना करना है कि हम किसी के लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक ना बने और हमेशा ही अपने पापों का अंगीकार ज़रूर करें। तो दूसरा पॉइंट जो है हमारे लिए कि हाँ, हमने पाप ज़रूर किया। We all are fallen short of the glory of God, but still He loves us. हमेशा और हमेशा यीशु मसीह का प्यार हमारे लिए सर्वदा बना रहेगा। उससे आगे मैं आपके लिए पैसेज पढ़ूंगा। वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है कि 12 आयत से, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नष्ट हो। हम अगर देखें तो हम कभी कभी सोचते हैं ज़रूर हैं कि क्या हम यीशु मसीह के स्वर्ग में जा पाएंगे, और या हम कभी कभी ये सोचते हैं कि मैं तो यीशु मसीह के वचन से, यीशु मसीह के घर से, यीशु मसीह के परिवार से इतना ज़्यादा दूर हो चुका हूँ, क्या कोई मेरे को बचाने आएगा, या क्या कोई मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो मेरी ज़िंदगी के बारे में सोचे, क्या कोई मुझसे इतनी लगाव रखता है कि वो मेरे को बचाने के बारे में सोचे। तो वहाँ पर मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है कि वो अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने ज़रूर आता है, अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने ज़रूर आता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि 100 में से 99 बच गई और एक भेड़ खो गई, और वो जो चरवाहा था वो उस एक भेड़ को भी ढूंढने गया। वो जो चरवाहा था वो उस एक भेड़ को भी ढूंढने गया, क्योंकि खुदा का वचन हमें ये सिखाता है कि चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई लड़की हो या लड़का हो, चाहे वो कोई अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो कोई बच्चा हो या बूढ़ा हो, खुदा
यीशु मसीह जो है वो सबको बचाने के लिए आए। यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर हम सब के लिए दी। यीशु मसीह हम सब से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो बाकियों से प्यार करते हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में ये भी हो सकता था, कभी कभी या उन 99 भीड़ों के दिमाग में ये हो सकता था कि अगर ये मैं होता, अगर मैं गुम गया होता तो ये जो चरवाहा है ये ढूंढने नहीं जाता, बल्कि क्योंकि ये वो भेड़ थी इसलिए वो ढूंढने गया। हमारे साथ भी कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमारे बॉस से जब कुछ बात करनी होती है तो हम उसको आगे करते हैं जिसको बॉस पसंद करता हो। तो हम बोलते हैं कि तू जाओ आगे, तुम बात करो, तुम्हारी बात वो सुनते हैं, इसीलिए तुम उन्हें मना सकते हो, हम पीछे से ही सुनेंगे। कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि घर वाले जो है वो एक बच्चे से उतना प्यार नहीं करते जितना दूसरे से करते हैं, पर ये सब हमारे ही दिमाग में होता है, ये सब हमारी सोच में ही होता है। ये सब हम ही सोचते हैं कि हमने इतने पाप कर लिए, हम इतना गिर चुके हैं कि हम बचाए जाने के लायक नहीं। पर यीशु मसीह का वचन हमें ये कहता है कि यीशु मसीह हर एक इंसान को इंडिविजुअली प्यार करता है। यीशु मसीह हर एक इंसान को उसके नाम से जानता है। यीशु मसीह हर एक इंसान को जानता है क्योंकि उसने हर एक इंसान को अपने हाथों से बनाया। और हमें वचन ये सिखाता है कि यीशु मसीह हर एक भेड़ को बचाने जाता है। मेरे प्रिय और भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर उस 99 भेड़ों में से कोई भी भेड़ और होती जो गुमी नहीं थी, तो यीशु मसीह और वो चरवाहा जिसकी यीशु मसीह बात करते हैं वो फिर भी जाता, क्योंकि हमारा खुदा पार्शियल नहीं, क्योंकि हमारा खुदा भेदभाव करना नहीं जानता, क्योंकि हमारा खुदा ये जानता है कि उसके लिए हर एक आत्मा इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितनी वो खोई हुई आत्मा इम्पॉर्टेंट है। और हमें ये जानने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उस चरवाहे ने मेथड लिया था उस भेड़ को बचाने का, हम उसको ज़रूर जानें। हम ये तो कह सकते हैं कि वी आर लव्ड इंडिविजुअली, हर एक इंसान को यीशु मसीह प्यार करता है, पर क्या हम उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं? क्या हम उसको एक साफ स्क्रीन पे देख सकते हैं? तो मैं आपको उसी चीज़ों पे लाइट मारना चाहूँगा कि यीशु मसीह जो है आपसे और मेरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो बाकी दुनिया से प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है वो चरवाहा जिसके पास 100 भेड़ें थी वो खुद उस एक भेड़ को ढूंढने गया। आपको पता है एक चरवाहा जिसके पास 100 भेड़ें हो उसका मतलब है कि वो पैसे वाला है, उसका मतलब वो है कि वो ज़्यादा गरीब नहीं, कि वो कुछ बंदे हायर ना कर सकता हो या वो कुछ बंदे किराए पर लेके उनको ना बोल सकता हो कि जाओ मेरी भेड़ को ढूंढो। यीशु मसीह दिखाना चाहते थे कि उस चरवाहे का प्यार उस भेड़ के लिए उतना ही है जितना उसके लिए बाकियों के साथ है, और वो भेड़ जो खो चुकी है वो ज़रूरी है, वो पर्सनल लेवल पे ज़रूरी है। वो कुछ ऐसा नहीं जो यीशु मसीह चाहते थे कि कोई और ढूंढते उनके लिए। एक भी भेड़ खो जाती तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्होंने ये किया कि वो खुद अपने सिंहासन को छोड़कर एक मामूली इंसान बने, दुनिया पर आए, दुख उठाया, सलीब पर चढ़ गए और हमारे पापों का बोझ अपने कंधों पर उठाकर ले गए। हमारे पापों का बोझ अपने कंधों पर उठाकर ले गए। और दूसरी चीज़ अगर हम उस चरवाहे में देखेंगे तो वो है पेशेंस एंड एंड्योरेंस। उस चरवाहे ने ये नहीं सोचा कि नहीं मिलती तो ठीक है, मैं अपने 99 भेड़ों के पास वापस चला जाता। ठीक है, अगर मेरे को वो भेड़ नहीं भी मिलती तो क्या फ़र्क पड़ता है, 99 भेड़ें तो मेरे पास है, फिर भी मैं गरीब तो नहीं हो गया। फिर क्या हुआ अगर वो एक भेड़ खो भी गई तो? ऐसा रुतबा हम इंसानों का हो सकता है पर हमारे खुदा बाप का नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हम सभी को बचाना चाहते हैं, चाहे हम गोरे हों, काले हों, लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, यीशु मसीह हम सब के लिए आए। यीशु मसीह हम सबको बचाना चाहते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब उनकी तरफ मुड़े।
हम सब उनकी तरफ मुड़े और वो तब तक नहीं रुकते जब तक हम उन्हें मिल नहीं जाते। यीशु मसीह ने एक ऐसा करैक्टर उस चरवाहे का पेश किया कि उसके पास बहुत ही पेशेंस एंड इंड्योरेंस है कि वो उस भेड़ को ढूंढता रहे जब तक कि वो मिल ना जाए। और ज़रूरी बात जो इससे आगे हम देखते हैं वो ये है कि यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि उस चरवाहे ने हर एक पॉसिबल वे को ट्राई किया उस भेड़ को ढूंढने के लिए। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम इंसानी रुतबे से जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हम किसी को ट्राई करते हैं बचाने के लिए तो ठीक है, अगर नहीं बचा तो कोई बात नहीं, मैंने अपना काम कर दिया, अब उसको यीशु मसीह को मानना ना मानना उसकी मर्जी। या हम किसी को किसी बुरी आदतों से छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ठीक है, अगर नहीं तो ना सही, अगर वो भेड़ मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो ठीक है, फिर भी मेरे पास 99 भेड़ें हैं। पर यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह वहाँ पर ही नहीं रुक जाते, वो चरवाहा वहाँ पर ही नहीं रुक जाता, क्योंकि हम देखते हैं कि वो ढूंढने की सिर्फ कोशिश नहीं करता, वो हर चीज़ उसमें लगा देता है जिसमें आती है उसकी पर्सनल नॉलेज। वहाँ पर लिखा है वो देख पहाड़ पर गया, उसको पता है कि उसकी भेड़ कैसी है और कहाँ जा सकती है। उसको पता था कि वहाँ पर पहाड़ पर हरी हरी घास है जिसको वो चरना चाह सकती है। उसको पता था कि पहाड़ की तरफ वो जा सकती है क्योंकि वहाँ पर उसने देखा होगा आते आते कि वहाँ पर गुजरे होंगे और उसने हरी हरी घास देखी होगी और उस भेड़ का दिल होगा कि मैं उस घास को खाऊं। हमारा भी कभी कभी ऐसे ही जीवन होता है कि हम कभी कभी चर्च नहीं जाना चाहते क्योंकि टीवी पर कुछ और आ रहा होता है, हमें वो चीज़ ज़्यादा देखनी होती है बजाय कि हम यीशु मसीह के वचन में से सुने। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हम चर्च जाने के लिए तैयार होते हैं और एकदम से कुछ कॉल आ जाता है तो हम सोचते हैं कि ये काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। पर यहाँ पर लिखा है कि हम नहीं आए तो यीशु मसीह हमें बचाने ज़रूर आता। अगर हम नहीं गए तो यीशु मसीह हमारे लिए आ जाता। क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं जब पेशेंस एंड एंड्योरेंस की बात की जाती है तो आगे हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस चरवाहे की जब बात की तो उन्होंने ये बोला कि वो पहाड़ पर गया जहाँ पर उस चरवाहे को पता था उसकी भेड़ के बारे में, उसको पर्सनल लेवल पे एक नॉलेज थी कि भेड़ को पहाड़ पर हरी घास दिख सकती है जहाँ पर वो चरने जा सकती है। दूसरी चीज़ उसने अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया, उसे पता था पर्सनल लेवल पे कि इस भेड़ का नाम क्या है, कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि इसका नेचर क्या है, ये कैसे सोचती है या ये कैसे चलती है, ये इसके दिमाग में क्या चीज़ें हो सकती है और क्या क्या सोच कर ये कहाँ कहाँ जा सकती है, और मैं इसको ढूंढने के लिए वहाँ ही जाऊँ, मैं उसको ढूंढने के लिए वहाँ ही जाऊँ। और तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो है यीशु मसीह का या उस चरवाहे का उस भेड़ के साथ रिलेशनशिप। उस भेड़ के साथ एक रिलेशनशिप जो आपसी संबंध था, वो सिर्फ ये नहीं था कि उनका एक नंबर खराब हो जाता कि 100 भेड़ें 99 भेड़ें रखी हैं, वो ये था कि उसका जो रिलेशनशिप था वो दिल से था। उसके लिए वो कोई मामूली भेड़ नहीं थी, उसके लिए उसका वो परिवार था। यीशु मसीह के लिए हम कोई मामूली इंसान नहीं है जो आए या ना आए। हम कुछ ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने एक पार्टी रख दी है और यीशु मसीह उस पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं तो इनविटेशन दिया है, हमारी मर्जी है आना है नहीं आना है, तो यीशु मसीह को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाकी लोग तो होंगे। ऐसा नहीं, यीशु मसीह को हर एक इंसान का फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो हर एक इंसान को बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो हर एक इंसान के साथ वैसा ही रिलेशनशिप रखते हैं जैसा हम अपने परिवार के साथ रखते हैं, जब हम अपने भाई बहनों के साथ रखते हैं, जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ रखते हैं, वैसा ही रिलेशनशिप यीशु मसीह हम सब के साथ रखते हैं कि वो एक भी इंसान को, एक भी आत्मा को खोना नहीं चाहते, क्योंकि ही लव्स अस इंडिविजुअली। वो हर एक व्यक्ति को प्यार करते हैं। और उससे आगे देखेंगे तो मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि ही लव्ड अस अनकंडीशनली। यीशु मसीह ने हमें प्यार किया है अनकंडीशनली, कोई भी कंडीशन रख के नहीं कि तुम ऐसा करो तो मैं तुम्हें प्यार करूँगा, अगर नहीं करते हो तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करूँगा, क्योंकि हमने
कुछ भी ऐसा काम आज तक नहीं किया जिसकी वजह से हम यीशु मसीह हमें कोई क्रेडिट दे। यीशु मसीह बोले कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि हम सब ने पाप किया है, क्योंकि हम सब पाप में गिरते हैं। खुदा का वचन अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसे भेड़ मिल गई तो उसने कुछ डांटा नहीं, उसने उसे कोई मार नहीं दी, उसे कोई पनिशमेंट नहीं दी, उसे कोई बड़ा लंबा सारा लेक्चर नहीं दिया, उसे ये नहीं बोला कि अगर तुमने आगे से कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसके पास दो रीजंस थे। पहला रीजन ये था क्योंकि उसके पास एक ये दिल में एक खौफ होगा कि क्या पता मैं उस भेड़ को दोबारा कभी देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, क्या पता मैं उस खोई हुई भेड़ को दोबारा पा सकता हूँ अपने जीवन में या नहीं पा सकता। उस भेड़ को जिसने वो खो चुका था, उसके दिमाग में ढूंढते हुए ये तो ज़रूर होगा कि क्या कोई उसे जानवर तो नहीं खा गया, या वो कहीं और झाड़ियों में या कहीं पानी में तो नहीं गिर के बह गई। कुछ दिमाग में तो ज़रूर चल रहा होगा, और जो क्वेश्चंस उसके दिमाग में आ रहे होंगे वो उसे ये लीड कर रहे होंगे कि क्या मैं उस भेड़ को दोबारा देख सकता हूँ अपने जीवन में या नहीं, क्या उस भेड़ को मैं दोबारा अपने जीवन में देख सकता हूँ या नहीं। और दूसरा रीज़न था वो ये था कि वो उस भेड़ को पर्सनल लेवल पर जानता था। वो भेड़ उसके लिए बहुत ही ज़रूरी थी, वो भेड़ से प्यार करता था, और उस प्यार ने और उसकी फिक्र ने कि मैं उस भेड़ को दोबारा देख पाऊंगा या नहीं, उसे मजबूर कर दिया कि ना वो उसे डांटे, ना उसे वो झिड़के, ना उसे कोई पनिशमेंट दे, ना उसे कोई थ्रेटन करे, बस स्वीकार करे, क्योंकि उसका प्यार ज़्यादा ज़रूरी था उसकी डांट से। उसका प्यार ज़्यादा बड़ा था इस चीज़ से कि वो उसे ब्लेम करता किसी चीज़ के लिए कि तू इस 99 को छोड़कर अकेली कहाँ चली गई। उसका प्यार इतना बड़ा था कि वो देखता कि इसने कोई गलती की है और इसको इस गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। यीशु मसीह का प्यार हमारे लिए इतना बड़ा है कि वो ये देखने की बजाय कि हमने कितनी ज़्यादा गलतियां अपने जीवन में की है, कितनी बार यीशु मसीह को दुख पहुंचाया है, कितनी बार उनके वचन के खिलाफ गए हैं, यीशु मसीह देखते हैं कि हमने अपने पापों का अंगीकार किया है और हम यीशु मसीह के पास वापस आना चाहते हैं। हम यीशु मसीह के पास वापस आना चाहते हैं। और जो ज़रूरी चीज़ यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते थे इस पैसेज से वो ये है कि यीशु मसीह 10 आयत में बोलते हैं कि क्योंकि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्ग के पिता का मुंह सदा देखते हैं, मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें कि जब यीशु मसीह को उस खोई हुई भेड़ का पता चल जाता है और वो अनंत करते हैं, वो जो खोई हुई भेड़ है वो वापस अपने घर में आ जाती हैं, तो 14 आयत में वो लिखते हैं, ऐसा बोला गया है कि ऐसा ही तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में। यीशु मसीह जिन्होंने शुरुआत वहाँ से की थी, इंट्रोडक्शन की, मेरे पिता, जब हम उनके पिता को और यीशु मसीह के प्यार को जान गए, जब हम अपने पापों का अंगीकार कर दिए, जब हम ये सीख गए कि हमारी गलतियाँ ज़्यादा ज़रूरी नहीं, हमारा अंगीकार करना, हमारा यीशु मसीह को ग्रहण करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो यीशु मसीह ने हमें ये भी बता दिया कि वो सिर्फ मेरे पिता नहीं, वो तुम सब के पिता है, वो हमारे पिता है, वो हमारे लिए ही इस ज़मीन पर आए और अपनी जान सलीब पर दी और अपने पापों को ले गए ताकि हम सब बचाए जा सकें। और हम सब, चाहे हम जितना मर्जी पाप कर लें, चाहे हम जितनी मर्जी ठोकरें खा लें, चाहे हम जितना मर्जी स्टम्बलिंग ब्लॉक दूसरे के लिए बन जाए, पर हम सब यीशु मसीह के राज्य में इनवाइटेड है। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।